नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 8वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके विज्ञान विषय का पेपर, जो कि इस बार आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को पूरा अंत तक देखिएगा। कोशिश करें प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप भी मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही लिखे हैं। विद्यार्थियों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा प्रश्न पत्र आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाला है, तो इस पेपर को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक शेयर भी कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कक्षा 8 के सभी विषय के पेपर मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दी है और साथ ही पूरे अर्धवार्षिक की और बोर्ड परीक्षा की मैं तैयारी करवाने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, रेशेदार फसल है, रेशेदार फसल इनमें से कौन सी है वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा रेशेदार जो फसल है वो आपका कपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। तो संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख जो कारण है वो घरेलू मक्खी होती हैं। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है तो सूर्य का प्रकाश इसमें आपका सही आंसर रहेगा। सूर्य का प्रकाश ही ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हैं, यानी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन सहायक हैं। वन्य जंतु, वृक्ष, कारखाने, वनों उन्मूलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्ष सहायक हैं, तो ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, निम्न में से अंतस्रावी ग्रंथि हैं, इनमें से आपको बताना है कि अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें सही आंसर आपका होगा थायराइड, यानी ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का रहने वाला है और रिक्त स्थान से संबंधित रहेगा। तो इसमें 6वां प्रश्न देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब। तो इसमें आपको दाब लिखना है। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें जीव पाए जाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है जीव, जिसमें जीव पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है, खाली जगह वर्षा फसलों, भवनों तथा मृदा के लिए हानिकारक होती हैं। ऐसी कौन सी वर्षा होती है विद्यार्थियों, अम्लीय वर्षा होती है। तो इसमें लिखना है अम्लीय, अम्लीय वर्षा, ठीक है। फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न है, फलीदार पौधों की जड़ों में खाली जगह पाए जाते हैं। तो फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाए जाते हैं, तो राइजोबियम लिखना है। क्या लिखना है इसमें, राइजोबियम। और 10वां रिक्त स्थान है, हैजा खाली जगह के द्वारा होता है। तो हैजा रोग है ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है विद्यार्थियों, जीवाणुओं के द्वारा। फिर उसके बाद में आगे के प्रश्नों के लिए निर्देश दे रखा है। प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें 11वां प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग एक खाद बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना, एक खाद बनाने की प्रक्रिया है, उसे वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो घरेलू वस्तुएं होती हैं, जिसमें जो सब्जियों के छिलके, पेड़ पौधों की पत्तियां, ठीक है ना, कचरा वगैरह, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। उनके अंदर जो कीड़े हैं वो डाले जाते हैं। विशेष तौर पे जो केचुआ होता है, जो कि किसानों का मित्र भी कहते हैं, उनको डाला जाता है और वो उन पदार्थों को खाकर अपघटक करता है और उसके बाद में खाद बनाता है। उस खाद को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है और ये खेती के लिए एक लाभदायक खाद होती है वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है, पोलियो ड्रॉप क्या है। तो पोलियो की जो दवाई पिलाई जाती है उन्हें पोलियो ड्रॉप कहा जाता है, जो कि सरकार के द्वारा मुफ्त में पिलाई जाती हैं और इससे पोलियो रोग को भगाने में भारत में सहायता मिली है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए। जीवाश्म ईंधन का मतलब है ऐसे ईंधन
जो कि पेड़ पौधे मृत जानवरों के शरीर से बनते हैं तो उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इसमें आपको 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखने हैं, बिल्कुल ईजी सा है विद्यार्थियों। इसमें आप कोयला बता सकते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो इन तीनों में से 2 ही आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद में विस्फोट से क्या तात्पर्य है? विस्फोट से क्या तात्पर्य है? तो किसी भी पदार्थ का रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा एकदम से शोर उत्पन्न होता है, उन्हें विस्फोट कहा जाता है। जैसे कि पटाखा है, पटाखा में जो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसके अंदर अपन विस्फोट करते हैं तो वो विस्फोट कहलाता है। जो शोर उत्पन्न होता है उन्हें विस्फोट कहा जाता है। इसमें धरातलीय विस्फोट भी होता है, जैसे कि भूगर्भीय विस्फोट भी आपने देखा होगा, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो ये सारे विस्फोट कहलाते हैं। फिर उसके बाद में लैंगिक जनन से क्या आशय हैं? ठीक है ना, लैंगिक जनन से क्या आशय हैं? तो ये भी प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। तो नर तथा मादा युग्म का असलयन लैंगिक जनन कहलाता है। और इसके अंतर्गत नर और मादा दोनों का जो युग्म के द्वारा जो संलयन होता है वही लैंगिक जनन कहलाता है। इनके बारे में आप आराम से किताब में पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपके साइंस का टीचर नहीं हूँ, सामाजिक विज्ञान का हूँ, फिर भी मैं अच्छे से इनको समझा सकता हूँ आपके विज्ञान को, पेपर को। तो गुरुत्व बल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो गुरुत्व बल किसे कहते हैं, इनके बारे में अच्छे से लिखना है। आगे के प्रश्न बड़े हैं, 4-4 अंक के हैं, तो मैं नहीं बता सकता उत्तर। फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है, समझाइए। हम मलेरिया एवं डेंगू को नियंत्रित किस प्रकार कर सकते हैं? तो जागरूकता के द्वारा हम मलेरिया और डेंगू को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें मलेरिया के जो वायरस जो मच्छर के द्वारा फैलते हैं, तो अपने आसपास में हम गंदगी नहीं रहने देंगे, पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे, ताकि मलेरिया के जो मच्छर हैं मादा एनाफ्लीज वो वहाँ पे पैदा ना हो सके। डेंगू के लिए एडिज नाम का जो मच्छर होता है वो भी पैदा ना हो, इसके लिए हम जागरूक रहेंगे। अगर मच्छर होते हैं तो ऐसे में हम दवाई का छिड़काव करेंगे और इन रोगों पर नियंत्रण पा सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, खंड अ को खंड ब से मिलान करना है। तो इसमें सूखा का हो जाएगा, वर्षा दर में कमी के कारण जो होता है उन्हें सूखा कहते हैं, तो इसमें मिलान करना है। ठीक है। मधुमेह रोग है वो इंसुलिन के कारण होता है। गुरुत्व बल पृथ्वी पर लगाया गया आकर्षण बल होता है, और ज्वलनशील पेट्रोल होता है, यानी जलता है। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है। ये तो हर बार आता है विद्यार्थियों, अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में 21वां प्रश्न है, फसल उत्पादन व प्रबंधन के विभिन्न चरणों को समझाइए। तो फसल उत्पादन के विभिन्न जो चरण है उनको आपको समझाना है। फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है, अलैंगिक जनन क्या है? जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों को समझाना है आपको। और फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न अंतस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का चित्र बनाकर उनके कार्य लिखने हैं। और 24वां प्रश्न है, जागरूक नागरिक होने के नाते आप वाहन चालकों को ईंधन बचाने हेतु क्या क्या सुझाव देंगे। 25वां प्रश्न है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें, किसी जंतु का आवास बाधित हो और मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर। मैंने पूरा पेपर आपको समझाया है, अच्छे से समझाया है। ये पेपर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो दोबारा से देख लीजिएगा। और हाँ, कक्षा 8 के सभी विषय के पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। देखने के लिए आप जाइए हमारे चैनल के होम पेज पे, वीडियो सेशन में देख सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं मिलते हैं तो प्लेलिस्ट बन रखी है कक्षा 8 अर्धवार्षिक परीक्षा की, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।